हाँ, आज का ये जो वेबिनार है, ये हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच शोलापुर और खाने मानी उर्दू फोरम शोलापुर के जेर एहतमाम हो रहा है। इनके दोनों के संयुक्त तत्वाधान से हो रहा है। इसका मकसद जो है वो यौम हिंदी हिंदी दिवस के अवसर पर जो प्रोग्राम हम हर साल करते हैं उसकी एक ये कड़ी है। और इस बार हमने जो विषय चुना है, यानी इस वेबिनार का जो विषय है वो हमारे शायर मशहूर अल्लामा इकबाल की जो मशहूर नज़म है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसका जो आखिरी शेर है और उसका जो आखिरी मिसरा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये अल्लामा इकबाल के इस नज़म का, इस नए हिंदी का आखिरी शेर है। उस पर आज का जो है वेबिनार होगा। इस वेबिनार का मकसद जो है, हिंदी दिवस के साथ साथ, हिंदी दिवस मनाने के साथ भाषा के जरिए कौमी एकता को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आज का माहौल ऐसा है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और ये जब तराना हिंदी जिसको कहा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जब लिखा गया, उसको तकरीबन 107 साल पूरे हो गए। उस वक्त भी इस बात की बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी कि अलग अलग जबान के बोलने वाले लोग दूर दूर होते जा रहे थे। और जबान असल में जोड़ने का काम करती है, भाषा जो है वो जोड़ने का काम करती है। और हम चाहते हैं कि भाषा के जरिए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लिया जाए, अलग अलग भाषा बोलने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनमें कौमी एकजहती, आपसी जो रवादारी है, आपसी जो मिलाप है, इत्तेहाद है, उसको मजबूत करने की कोशिश हम करते आ रहे हैं। पिछले कई सालों से हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच, जिसके अध्यक्ष जो बंडोवंत पाटिल साहब यहाँ मौजूद हैं, आज की वो अध्यक्षता भी कर रहे हैं, वो, मैं इसका सचिव हूँ। हमने कई ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम किए हुए हैं कि भाषाओं, अलग अलग भाषाओं के बोलने वालों को एक जगह बुलाकर, एक जगह बिठाकर कौमी एकजहती को मजबूत करने की कोशिश की है। 2007 में हमने एक मुशायरा किया था, बिस्मिल साहब और हमारे नजीर फतेहपुरी साहब, हमारे साल से हाजी अंसर साहब, हम लोग उस वक्त हमने ये कोशिश की थी कि उर्दू का मुशायरा था, जिसका इफ्तिताह भी कर्नाटक के वजीर आला धर्म सिंह साहब ने किया था। उसमें उसकी खास बात यह थी कि उसमें एक भी मुस्लिम शायर नहीं था, और नात से लेकर निजामत, सदारत, तकरीबन हर शख्स वो उर्दू, नॉन उर्दू था, नॉन उर्दू वाला था। वाह वाह ये कोशिश की गई थी। इसके अलावा भी हमने भीमराव पंचाल का एक गजल का प्रोग्राम किया था, और उन्होंने उर्दू और मराठी गजलें पेश की थी। और एक दो गजलें तो उन्होंने ऐसी पेश की थी कि एक मिसरा उर्दू और एक मिसरा मराठी। ये सब चीजें ये इसीलिए की जा रही हैं कि अलग अलग भाषा बोलने वाले एक साथ बैठे। कोशिशें जो की जा रही है, उर्दू मराठी गजल संध्या रखी गई थी। और जो है, पिछले साल हमने एक प्रोग्राम किया था, एक अनोखा प्रोग्राम किया था हिंदी दिवस के अवसर पर। उसका उन्वान था हिंदी उर्दू और मराठी साझा विरासत। और यहाँ के बीएड कॉलेज में हमने प्रोग्राम किया था, काफी लोग उसमें शामिल हुए थे कि हिंदी उर्दू और मराठी में समानता क्या है, एकसानियत क्या है। और काफी अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों का, खासतौर से जो आगे बनकर टीचर बनने वाले हैं उनका, उन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ प्रतिसाद दिया। और ये कामयाब प्रोग्राम। इस तरह हम लोग कोशिश ये करते हैं कि भाषाओं के जरिए लोगों को जोड़ना। और भाषा ये जो है हमेशा जोड़ने का काम करती है। हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, ये तमाम भाषाएं जो है, ये तमाम अपनी भाषा है। ये कोई भाषा किसी की नहीं है, किसी की जागीर किसी की नहीं है कोई भाषा। सब भाषाएं अपनी है, और सब भाषाओं पर प्रेम करना ये हमारा कर्तव्य है, एक देशभक्ति की निशानी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाषा माध्यम बने और कौमी एकता को मजबूती मिले। महाजन साहब का मैं मुख्तसर सा तारुफ करा दूं कि महाजन साहब जो है, ये एक अध्यापक, विद्यालय के अध्यापक थे। और तकरीबन 2010 में आप जो है वो सुबकदोश हुए अपनी ड्यूटी से। और उसके बाद या उसके पहले से भी आप उर्दू और हिंदी की खिदमत करते आए हैं। 3 किताबें आपकी अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं।
आजकल पुणे और उसके अतराफ पूरे महाराष्ट्र में मुशायरों में आपकी शिरकत होती है, और आप जो है बहुत ही अच्छे एक शायर अदीब हैं। हमने कोशिश ये की कि भाई आज 24 आपसे इस उन्वान पर कुछ सुने, लिहाजा मैंने उनसे गुजारिश की तो वो फौरन तैयार हुए। बिस्मिल साहब, उन्होंने उर्दू बाज़ाब्ता सीखी है और उर्दू में अब शायरी भी बहुत अच्छी तरह करने लगे हैं माशाल्लाह। इन्हें उनका जो कलाम है, किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी इन्हें गजलें नज़में लिखते आ रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए उनको एक सबकी तरफ से नेक ख्वाहिशात भी पेश करता हूँ कि आप अपना काम जारी रखें। और ख़ास तौर से मैंने जो बात अपने हमारे वेबिनार के शीर्षक के ताल्लुक से कही, उसके उन्वान के ताल्लुक से कही कि ज़बानें जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है, तो इस काम को भी आप मुहिम बना लीजिए आप, और हम सबको जोड़ने के लिए ये मदद मिलेगी। तो मैं अब आज की जो प्रोग्राम है उसकी अध्यक्षता, उसकी सदारत जो है हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच के अध्यक्ष डॉक्टर बंडोपंत पाटिल जी कर रहे हैं। बंडोपंत पाटिल जी हमारे ही अध्यक्ष नहीं बल्कि कई तंजीमों, कई इदारों से आप जुड़े हुए हैं। वर्धा की जो हिंदी प्रचार सभा है उससे भी आप बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, और आपके कई हिंदी के साथी भी आज अब इस सेमिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वो आज इसकी अध्यक्षता करें। तो सबसे पहले मैं चौबदार सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो मैं बिस्मिल साहब से गुजारिश करूं शुरू करने के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो चौबदार सर जो है हमारे खादिमाना उर्दू फोरम के सेक्रेटरी हैं, जो आज के इंचार्ज हैं, आज के जो एडमिन हैं, और हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच के भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये उन्हीं के कोशिशों से आज का ये वेबिनार यहाँ मुनक़द हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बिस्मिल साहब अपनी तकरीर शुरू करें। मैं बिस्मिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी तकरीर शुरू करें। बिस्मिल साहब। यौम हिंदी के मौके पर इकबाल फहमी लेक्चर सीरीज के तहत वेबिनार मुनक्किद किया गया है। हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच और खादिमान उर्दू फोरम शोलापुर के जेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। आज के जलसे के सदर डॉक्टर बंडोपंत पाटिल साहब है, उसको भी मैं आदाब करता हूँ, और सेक्रेटरी मोहतरम जनाब विकार शेख, हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच और खादिमान उर्दू फोरम, उसी तरह डॉक्टर शफी चौबदार साहब जो आज के एडमिन हैं। मैं सबको आदाब अर्ज करता हूँ, और जो इससे जुड़े हुए हैं मेरे उस्ताद डॉक्टर नजीर फतेहपुरी साहब, हमारे अंसार साहब, और तमाम शोरा हजरत, सामाईन हजरत, आपको आदाब करता हूँ। आज का उन्वान है हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब के इस मौजू पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है। यह उन्वान एक बहुत बड़ा उन्वान है। मैं अपनी बिसात, अपने औकात, अपनी सलाहियत, अपने दस्तरत के हवाले, अपने मुताले और मुशाहिदे के बलबूते पर इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल का यह शेर दुनिया की अजीम शख्सियतों की तरह, जिन्होंने इंसान और इंसानियत की अजमत के गीत गाए और उससे पस्ती के दलदल से निकालकर खुददारी और खुद एतमादी का जामा पहनाया, उसे कर्म और संघर्ष की राह दिखाई। खुद इकबाल पर भी ये बात लागू होती है, और ये उन्होंने जो राह दिखाई है अपनी कौम को, एक बहुत लंबा अरसा बीच में बीत चुका है, लेकिन इसमें कोई शक और शुबा नहीं कि दीदावर बड़ी मुश्किल से पैदा होता है और लंबे अरसे की टूटी कड़ी फिर से जुड़ जाती। मुसलमान इसके बानी है तो हिंदू इसके शैदाई, मुसलमान इसके बानी है तो हिंदू इसके शैदाई। ये उर्दू हिंद की प्यारी जबान यूं भी है और यूं भी। उर्दू हिंदुस्तान की ऐसी जबान है जिसके खिदमत गुजार न सिर्फ मुसलमान शोरा थे, अदीब थे, बल्कि उनके शाना बशाना हिंदू शोरा और अदीबों ने भी इसको फरोग दिया है, इसकी खिदमत की है।
यह सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, यह हिंदुस्तान की जबान है। हिंदुस्तान की यह जबान हमारी जान है और हमारी पहचान है। उर्दू की बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर रखी गई है। उर्दू ने इब्तिदाई से आज तक हर एक कौम पर अपने भाईचारे की जबान होने का सबूत पेश किया है। उर्दू ने शुरू से ही इत्तेहाद की बात की है। हिंदू बनाइए न मुसलमान बनाइए, हिंदू बनाइए न मुसलमान बनाइए, मुश्ते गुबारे खाक को इंसान बनाइए। उर्दू ने हमेशा से इंसानियत की जबान होने का हक अदा किया है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का, नजरियात का और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, नजरियात का गहवारा पहले भी था, आज भी है। इस जबान को जिन महान हस्तियों ने एकता और भाईचारे की जबान बनाया है, उनमें एक अहम नाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का है। इकबाल की तारीख पैदाइश के बारे में मुख्तसर कहूंगा कि उर्दू के गुलशन की आबियारी करने वाले शोरा और अदीबों में अल्लामा इकबाल का शुमार होता है। उर्दू और फारसी के चमन का यह दीदावर 1875 ईस्वी में सियालकोट पंजाब की सरजमीन पर पैदा हुआ था, जिसका ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था। कश्मीरी जो सपुर गोत्र के ब्राह्मण थे, जिन्होंने 17वीं सदी ईस्वी में 300 साल पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। ये खानदान अपनी नेकी और शराफत की वजह से मोअज़्ज़िज़ था, जो कश्मीर से निकलकर सियालकोट पंजाब में आ बसा था। इकबाल के दादा का नाम शेख रफीक था, जिनके 2 साहबजादे थे, शेख नूर मोहम्मद और शेख गुलाम कादर। शेख नूर मोहम्मद के यहाँ 2 लड़के पैदा हुए और 3 लड़कियां। सबसे बड़ा लड़का शेख अता मोहम्मद और दूसरे थे शेख मोहम्मद इकबाल। शेख अता मोहम्मद जो इकबाल से 14 साल बड़े थे, पेशे से इंजीनियर थे। इनके तालीम के बारे में भी मुख्तसर कहूंगा कि इब्तदाई तालीम मकतबा उमर शाह मोहल्ला शिवाला में हुई थी। इब्तदा में गुलाम हसन के मकतब में, बाद में फिर मीर हसन की ख्वाहिश पर उनके मकतब कूचा मीर इसामुद्दीन में उर्दू, अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। इसके साथ कुरान मजीद का दर्स भी उन्होंने वहां से लिया। इकबाल की शेरी शख्सियत की तश्कील में सैयद मीर हसन का फैजान रहा है। 1883 में प्राइमरी, 1891 में मिडल, उसी अरसे में शेर मौजू करने लगे थे और 1893 में मैट्रिक का दर्जा अव्वल में पास किया। फिर स्कॉच मिशन कॉलेज में दाखिला लिया। इसी दौरान उस्ताद डाक से वो इस्लाह लेते थे, डाक से। और कुछ 2-4 गजलें भेजी और उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि अब आपकी इस्लाह की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सलाहियत उनमें थी। फिर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीए किया। लाहौर कॉलेज में प्रोफेसर अर्नॉल्ड जैसे मशहूर दार्शनिक से राब्ता हुआ। उन्होंने फलसफा के इल्म से उन्हें मुतारिफ कराया। बीए फिलोसॉफी में करने की वजह से एमए में दाखिला मिला। एमए के बाद ओरिएंटल कॉलेज में रीडर मुकर्रर किए गए। यूरोप जाने तक इसी मसनद पर वो बने रहे। अब देखिए, इसके साथ साथ एक बात और मैं बताता चलूं आपको कि इंग्लैंड से उन्होंने, जब वो यूरोप गए तो इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टरी भी की और 1908 से 1934 तक वकालत का अभ्यास भी किया। 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप रवाना हुए। फिर जर्मनी के मुनिक यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी हासिल की और 3 साल बाद हिंदुस्तान लौट आए। लाहौर कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1910 में उनका निकाह सरदार बेगम से हुआ, 1913 में मुख्तार बेगम से और 1923 में उन्हें सर का खिताब मिला और 1931 में गोलमेज परिषद में शिरकत की। भाइयों, मैं आपको इस बात से इसलिए मुतारिफ करा रहा हूं क्योंकि ये सब आप जानते हैं। फिर भी मुख्तसर इसलिए मैंने ये बताया कि ये लाजमी था। फिर शायरी का शौक, इकबाल को शायरी का शौक बचपन से ही था। भले ही वो दाग जैसे मशहूर शायर से इस्लाह लेते थे, लेकिन उनकी शायरी का रंग दाग से यकसर मुख्तलिफ था। उन्होंने उर्दू शायरी को खास फलसफा दिया और फलसफियाना गहराइयों से रूशनास करवाया।
उर्दू में उनकी शायरी के 4 मजमूए मंजर आम पर आए। एक बागे दिरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज। फारसी में उनके कई मजमूए शाये हुए, लेकिन जिनमें खास तौर से जिनका जिक्र किया जाना चाहिए, इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, पयाम मशरिक और ज़बूर अज़म। इकबाल की शायरी के बारे में और मैं बात करना चाहता हूं कि इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज गजल से किया, लेकिन इकबाल के नज़मों की तादाद गजलों के मुकाबले में ज्यादा है और उनकी शोहरत बहैसियत नज्म गो शायर रही है। इकबाल ने हैयत को कभी अहमियत नहीं दी। उनकी गजलों में तसलसल और नज्मों में रंगे तगज्जुल मिलता है। इकबाल के इकबाल के पहले शेरी मजमूए बागे दिरा में हुस्न फितरत, दिलचस्पी और हुब्बुल वतनी दिखाई देती है। बाले जिब्रील की शायरी में मुफक्किराना पहलू नुमाया है और ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज की नज़मों पर ड्रामाई अंदाज और खिताबत हावी है। हिमाला उनकी बहुत ही मशहूर नज्म है। इकबाल की पहली मदबूआ नज्म है ये, जो मगजन नामक रिसाले में लाहौर के पहले शुमारे में कोहिस्तान हिमाला के उन्वान से शाये हुई थी और बागे दिरा में हिमाला के उन्वान से शाये हुई थी। उससे कब्ल उन्होंने फलाह कौम अंजुमन कश्मीरी मुसलमान के मुशायरे में 1896 में यानी ईस्वी में पेश की थी। नालाए यतीम अंजुमन हिमायत इस्लाम के 15वें सालाना जलसे में पड़ी थी और दर्द दिल यतीम का खिताब हिलाल ईद अंजुमन हिमायत इस्लाम के 16वें सालाना जलसे में पड़ी थी। हिमाला ने साहब ज़ौक़ हल्के को चौंका दिया था। इस नज्म में हुस्न फितरत, हुब्बुल वतनी के साथ साथ माजी की बाजियाब्त का जज्बा नुमाया नजर आता है। वतन और कौमी शायरी के ताल्लुक से बात करूंगा कि इब्तदाई दौर में इकबाल ने वैसे नेचुरल नज़में लिखी हैं और मनाजिर कुदरत के पहलुओं को पेश किया है। यहाँ एक बात मैं और करना चाहूंगा कि एक उनकी मंजरकशी देखिए। हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। ये और इसके साथ साथ इंसानियत को फितरत का प्याम भी उन्होंने दिया। ऐसी नज्मों में गुलरंगी, अब्र कोहसार, आफताब सुबह, चांद, जुगनू, शमा, माह नौ, इंसान और बज्म, कुदरत, एक आरजू, मौज दरिया, अब्र, किनारा, रावी काबिल जिक्र है। एक आरजू शायराना मुसव्वरी की उम्दा मिसाल है। कौमी शायरी करते समय उन्होंने जो कुछ देश प्रेम के ताल्लुक से बात कही है, वो देश प्रेम के जज्बात उभारने की कोशिश की है और कौम को दावत अमल भी दी है। हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, तराना, नया शिवाला, हिलाल ईद, सदाए दर्द, तस्वीर दर्द, आफताब, तराना हिंद इसकी उम्दा मिसालें हैं। इन नज़मों में इकबाल ने कौम को इत्तेहाद का पैगाम दिया और खबरदार किया कि अगर वो मुत्तहिद न रहेंगे तो पूरी कौम का शिराजा बिखर जाएगा। और इसके साथ साथ उस जमाने में इकबाल ने बच्चों की नज़में भी लिखी हैं, जिनमें एक मकड़ी, एक मक्खी, एक पहाड़, एक गिलेरी, एक गाय और बकरी, बच्चे की दुआ, माँ का ख्वाब, परिंदे की फरियाद, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, हमदर्दी अहम नज़में हैं। उनमें बाज नज़में मशहूर शोरा इमरसन, लॉन्गफेलो और टेनिसन के ख्यालात से मुतासिर हैं। इकबाल की शायरी के कुछ खुसूसियत में यहाँ बयान करूंगा। सबसे पहले ज़बान बयान के बारे में। इकबाल के कलाम में ज़बान बयान की सारी खूबियां मौजूद है। उन्होंने खुद अपनी ज़बान इख्तिरा की है। इकबाल के कलाम में रमजियत, अलामत निगारी मिलती है, लेकिन ये अलामतें मुअम्मा नहीं है। इकबाल ने अपनी शायरी में फलसफियाना मज़ामीन बांधे हैं, मुअल्लिमाना अंदाज में मकसदी शायरी की है, लेकिन उसे खुश्क और बेरंग नहीं होने दिया। इकबाल जज्बात तख़य्युल के साथ उम्मीद आफरीनी और आज़ादी पर जोर देते हैं। उन्होंने अपने तख़य्युल के बुनियाद पर कई ड्रामाई नज़में लिखी हैं। उनका सबसे जानदार किरदार इब्लिस है। इकबाल की शायरी में तशबीहात, इश्तिहारात, रम्ज़ व किनायात, सनाए बदाए के इस्तेमाल में कमाल फन का सबूत उन्होंने दिया है।
जुगनू नज्म में उनकी तशबीह देखिए, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, बना है या नुमा सूरज के पैरहन में। कब कुछ और मिसालें देखिए, चरक ने बाली चुराई है उर्से शाम की, चरक ने बाली चुराई है उर्से शाम की, नील के पानी में या मछली हसीम खाम की, हाय क्या फरते तरब में झूमता जाता है अब्र, फील के जंजीर की सूरत उड़ा जाता है अब्र। और तलमी हक की एक मिसाल देखिए, आप बताऊं तुझको रमजे आए इंदल मुलुक, आप बताऊं तुझको रमजे आए इंदल मुलुक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। बकौल यूसुफ हुसैन, ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि इसने यानी इकबाल ने अपने कलाम में जिंदगी की निस्बत में जिस कदर तशबीह, इश्तिआरे और तरकीबें इस्तेमाल की है, उनकी मिसाल फारसी और उर्दू शायर की यहाँ नहीं मिलती। हुब्बुल वतनी की कुछ मिसालें हम देखेंगे। हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, उसमें उन्होंने देखिए देश प्रेम की मिसाल देखिए, चिश्ती ने जिस जमी पर पैगाम हक सुनाया, चिश्ती ने जिस जमी पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसके हिजाजियों को दश्ते अरब छुड़ाया। इकबाल की शायरी की इब्तिदा 1901 से होती है और ये हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे एशिया में राष्ट्रीय चेतना के नए उभार का युग था। उनके देश प्रेम की एक मिसाल देखिए, हिमालय नज्म की कुछ सतरें। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। एक शेर ये भी देखिए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इकबाल की शायरी में हुब्बुल वतनी यानी देश प्रेम, त्याग, सहानुभूति और क्रियाशीलता इन नज्मों का अहम मौजू है। उनकी परिंदे की फरियाद बहुत ही प्यारी नज्म है, जिसमें इंसान के दिल में गुलामी से नफरत पैदा हो जाती है और आजादी से मोहब्बत। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इकबाल अपनी कौम को आगाह करना चाहते थे कि जब अगर आप गुलामी में रहोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, वो कहते हैं कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। और देखिए परिंदे की फरियाद में वो फरमाते हैं कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो मेरा आशियाना, आजादियां कहाँ हो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वह प्यारी प्यारी सूरत वह कामिनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाए उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। इसी तरह उनकी तरानाए हिंद, जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंज उठा, जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारा राष्ट्रीय गान बना रहा, वो है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी वो गुलसिता हमारा। इकबाल धार्मिक एकता बनाए रखना चाहते थे, सांप्रदायिकता या फिरका परस्ती उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ये राष्ट्र की देश की उन्नति में बाधक है ऐसा इकबाल समझते थे। और इकबाल ने इस भेदभाव को दूर करने का सफल कोशिश की है।
उनकी नया शिवाला इस बात का सबूत है। सच कह तू ए ब्राह्मण, घर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के पुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जग्गो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। इससे बड़ा देशभक्ति का हुब्बुल वतनी का सबूत क्या हो सकता है। यह स्वर इसलिए मुखर हुआ है क्योंकि यह मानव हृदय से प्रस्फुटित हुआ है। धर्म के नाम पर मनुष्य से घृणा या नफरत की जाए, इकबाल उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। धार्मिकता और पवित्रता इसे नहीं मानते थे। वो नफरत करने वालों को कतई समर्थन नहीं करते। देखिए क्या कहते हैं, अजब वाइस की दीदारी है या रब, अजब वाइस की दीदारी है या रब, अदावत है उसे सारे जहां से। और इकबाल धर्मांध वाइस से अपनी नफरत को यहां तक ले आए हैं। वो कहते हैं, देखिए, वाइस सबूत लाए जो मैके जवाज में, वाइस सबूत लाए जो मैके जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। इकबाल की वो सद नजरी तो देखिए, वो श्री राम के साथ साथ स्वामी राम तीर्थ को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये सिद्ध दिल का सबूत है। इकबाल ने सिखों के गुरु नानक देव को भी खिराज अकीदत पेश किया। यहाँ नया शिवाला में उनकी यकजहती का नमूना हमें दिखाई देता है। वो कहते हैं कि आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दुई मिटा दे, सुनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दे, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से उसका कलश मिला दे, हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दे। देखिए, इससे अच्छी मिसाल कौन सी हो सकती है कि एक शिवाला बनाने का ख्वाब उन्होंने देखा है और कौमी एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इससे अच्छा सबूत तो क्या हो सकता है। और ये आगे चलकर वो कहते कि शक्ति भी शांति भी, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों मुक्ति तो प्रीत में है। शेर कहना उस समय यूरोप में जब थे वो, तो उन्हें लगता था कि शेर कहना वक्त बर्बाद करना है। और लेकिन उस समय अब्दुल कादिर साहब जो उनके उस्ताद भी थे, उन दिनों यूरोप में थे, और प्रोफेसर अर्नोल्ड जो उनके उस्ताद थे, उन्होंने उनसे ये बात कही कि आप ये क्यों कहते हैं कि शेर कहना वक्त बर्बाद करना है, यह तुम्हारे पास ऐसा हुनर है जिससे तुम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हो। राह से भटकने वाले मुसलमानों को और पिछड़े हुए मुसलमानों को भी उन्होंने सही राह दिखाने की कोशिश की है। वो उनमें खुददारी और खुद एतमादी पैदा करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और उसी तरह वो राह से भटकने वाले मुसलमानों को, पिछड़े हुए मुसलमानों को भी उन्होंने सही राह दिखाने की कोशिश की। वो कहते हैं, बनी अगियार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए ख्याल दुनिया, हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। अंजुमन हिमायत इस्लाम का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। इकबाल ने जब अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में एक नज्म पढ़ी, तो कहते हैं कि सामईन की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। जवाब शिकवा इस सिलसिले की एक कड़ी है, वे मुसलमानों में खुद एतमादी और खुददारी लाना चाहते थे और उनमें एकता और कर्मठता लाना चाहते थे। देखिए क्या कहते हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है तेरा, तेरे सामने जहां और भी है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मुसलमान भाग्य के चक्कर में न पड़े, अपने स्वाभिमान को बुलंद करे, अपने आप को इतना ऊपर उठाए कि देखिए क्या कहते हैं,
खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कौमी यकजहती की और एक मिसाल जो बहुत ही मनोरंजक है, इकबाल ने इकबाल के दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत थी, लेकिन एक बात आपको बताऊं कि उनके दिल में हिंदुओं के लिए नफरत बिल्कुल नहीं थी। उनकी इब्तिदाई नज्म जुहद और हिंदी में उनका एक पड़ोसी मौलवी जो है इस बात पर कुड़ता रहता है, क्योंकि इकबाल हिंदू को काफिर नहीं समझता। सुनता हूं कि काफिर नहीं हिंदू को समझता है, ऐसा अकीदा असरे फलसफा दानी है, उसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा है, उसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, तफसील अली हमने सुनी उसकी जुबानी। रिंदी से भी आगाह, शरीयत से भी वाकिफ, पूछो तो तसव्वुफ की तो मंसूर का सानी। देखिए क्या क्या उनके बारे में बताया गया है। और इस शख्स की तो हम पर हकीकत नहीं खुलती, इस शख्स की तो हम पर हकीकत नहीं खुलती, होगा या किसी और ही इस्लाम का बानी। देखिए किसी और ही इस्लाम का बानी उन्हें वो समझ रहे थे। मतलब उनके हिंदुओं के प्रति उनका जो प्रेम है, उस प्रेम के हवाले से उन्होंने ये सब बात कही कि ये इनको काफिर क्यों नहीं कहते। और उनकी फितरत देखिए क्या थी, इकबाल ही इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्कुर नहीं, वल्लाह नहीं। अब स्वामी रामानंद के बारे में भी उन्होंने उनकी तारीफ में कहा कि बगल दरिया से है ए कतरा ए बेताब तू, पहले गौहर था बना अब गौहरे नायाब तू, आ खोला किस अदा से तूने राजे रंगोबू, मैं अभी तक हूँ असीरे इम्तियाजे रंगोबू। प्रभु रामचंद्र जी की प्रशंसा में तारीफ में वो कहते हैं, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खित्ता ए मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। प्रभु रामचंद्र जी की प्रशंसा में वो कहते हैं, हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद, तलवार का धनी था शुजाअत में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था। अपनी कौम की हिमायत में नज्म मुस्लिम में वो कहते हैं कि हम नशी मुस्लिम हूं मैं, तौहीद का हामिल हूं मैं, इस सदाकत पर अजल से शाहिद आदिल हूं मैं, कब डरा सकता है गम का आरजी मंजर मुझे, है भरोसा अपनी मिल्लत के मुकद्दर पर मुझे। तो मुसलमानों को एकता का संदेश जवाब शिकवा में देते हुए कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को बेदार करने के लिए वो कहते हैं कि अजायम को सीनों में बेदार कर दे, अजायम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। तो इससे और जगाने वाली बात क्या हो सकती है। और दूसरी बात, वो जवाब शिकवा में कहते हैं कि मुनफाहत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक नबी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। तो इत्तेहाद बनाए रखने के लिए मुसलमानों को भी वो आगाह कर रहे हैं कि अगर आप इत्तेहाद नहीं रखोगे तो बिखर जाओगे। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। इस तरह गुरु नानक और गौतम बुद्ध के बारे में भी उनको भी किराजा की पेश करते हैं, और उनके बारे में वो कहते हैं कि कौम को चाहिए कि हमारे लिए जो आदर्श थे, ऐसी हस्तियां जिन्होंने हमारी कौम को राह दिखाई है, माशरे में अमनो चैन का पैगाम जिन्होंने दिया है, उनके नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए। लेकिन हालात ये है कि लोगों ने उनके विचारों की, उनके उसूलों की परवाह नहीं की, इसलिए इकबाल को बड़ा दुख होता है। कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कद्र पहचानी न अपने गौहर यकदा न की। और आगे चलकर गुरु नानक के बारे में कहते हैं कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। इस्लाम वालों को संदेश देते हैं, वो हर मजहब के लोगों को संदेश देते हैं इत्तेहाद का, और कौम को यही सही राह दिखाते हुए कहते हैं,
तुलु इस्लाम में क्या कहते हैं देखिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। और जब तक ये गुलामी की जंजीरें आप तोड़ोगे नहीं तो आप तरक्की नहीं कर सकोगे। तो तुलुई इस्लाम में यही संदेश देते हैं। और खुददारी भी बताते हुए कहते, खुददारी उनमें जगाने के लिए वो कहते हैं, ए तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। अपने इस शेर में उन्होंने यही संदेश दिया। और उसके साथ साथ नज्म के तुले इस्लाम में कहते हैं कि गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो जौ के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। और अमल का संदेश देते हुए, पैगाम देते हुए कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत, जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। खरोश आमोज बुलबुल हो गिरे है, गूंच की वाह कर दे कि तू इस गुलसिता के वास्ते बादे बहारी है। इकबाल और तराना हिंद के बारे में जो आज का खास मौजू है हमारा, उसके बारे में 5 मिनट में बात करूंगा। इकबाल की नज्म तराना हिंद कई जावियों से अहम है। सबसे पहले जब नज्म की इब्तिदा होती है तो इसमें इकबाल ने अपने वतन हिंदुस्तान की बेपनाह तौसीफ बयान की और हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बताया है। इकबाल ने हिंदुस्तान को एक गुलिस्तान की सूरत में देखने की कोशिश की है, जिसमें रंग रंग के फूल खिलते हैं और भांति भांति की कलियां चटकती है। इकबाल ने कहा है कि हम ऐसे ही चमन की बुलबुलें हैं और हम इनका गुणगान करते हैं, इसकी तारीफ में गीत गाते हैं और इसे दुनिया के हर एक मुल्क से बालातर समझते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। जब इकबाल ये शेर पढ़ते हैं तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, कहीं भी चले जाए, लेकिन हमारा दिल अपने वतन में ही रहता है और इसी की गलियों में भटकता है, इसी के कूचे में गश्त करता है। इस वतन में क्या है? इकबाल कहते हैं कि इस वतन में सबसे बुलंद और सबसे मजबूत हिमालय है। इसकी बुलंदी को इकबाल ने आसमानों का हमसाया बताया है और यह भी लिखा है कि यह सिर्फ पत्थरों का पहाड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल के लिए संतरी है, पहरेदार है, जो दुश्मनों की यलगार से हमारी हिफाजत करता है। पर्वत का जिक्र करने के बाद इकबाल कहते हैं, इन पर्वतों के दामन से जो नदियां निकलती है वो मासूम बच्चों की तरह हिंदुस्तान की गोद में खेलती है और इसके बाग बगीचों की इस तरह आबियारी करती है कि देश जन्नत की मिसाल बन जाता है। इसी नज्म में अल्लामा इकबाल ने कौमी यकजहती का सबक देते हुए एक शेर लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस शेर की तशरीह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकबाल बहुत ही आसान जबान में अपने हिंदुस्तान के लिए अपने दिली जज्बात का इजहार करते हैं। यह शेर जबकि हम सुनते हैं, हमारे बुझे हुए दिलों में कौम यकजहती के चराग जलने लगते हैं और हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। अल्लामा इकबाल की शायरी में और भी कई ऐसे मकामात आते हैं जहां उन्होंने वतन से मोहब्बत का इजहार किया है और इकरार भी। यह शेर इसका मुस्तनद हवाला है। पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। ऐसे फख्र हिंदुस्तान को, कौम यकजहती के सफीर को हमारा हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता, हमारी कौम कभी नहीं भुला सकती। वो भले ही हमसे दूर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल कर चुके हों, हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते। ऐसे देशभक्त शायर को मैं दिल की अथाह गहराइयों से सलाम करता हूँ। और साथ साथ उनके वो 21 अप्रैल 1938 में उनका देहांत हुआ, उनका इंतकाल हुआ था। वो इस पानी दुनिया से रुखसत हो गए। मैं उन्हीं को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनका शेर पढ़ता हूँ कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। आदाब, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत
आप तमाम सामीन हजरत का, शोरा हजरत का मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने महाजन मुझे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत खूब। रफीक काजी बोल रहा हूँ पूना से। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लामा इकबाल के कौमी व वतनी शायरी की मुनासिबत से आपने बहुत अच्छे अपने ख्यालात का इज़हार किया है। मैं इसमें एक दो अल्फाज का इजाफा करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल की शायरी को आमतौर पर हम 3 हिस्सों में तकसीम करके उसका मुताला करते हैं। उनकी इब्तिदाई शायरी इब्तिदा से लेकर 1905 तक और 1905 से लेकर 1908 तक और 1908 से लेकर उनके वफात तक की शायरी को हम अलग अलग हिस्सों में तकसीम करते हैं। बांग दिरा का जो उनका जो पहला मजमुआ है उर्दू शायरी में, उसका जो इब्तिदाई हिस्सा है, जैसे कि अभी बिस्मिल साहब ने उसके ऊपर तफसीली रोशनी डाली है, उसका जो इब्तिदाई हिस्सा है उस में सबसे अहम चीज़ हुब्बुल वतनी का कलाम है। उनके सदाए दर्द, तस्वीर दर्द, हिमाला और तराना हिंदी, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। नया शिवाला भी उसमें है। तो ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये बांग दरा के पहले हिस्से में मौजूद है। और गालिबन हिंदुस्तान में हुब्बुल वतनी के मौजू पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से बढ़कर कोई कलाम शायद न लिखा गया हो, क्योंकि ये कलाम इतना मकबूल था। आज़ादी, जब हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी चल रही थी, उस वक्त भी इस कलाम को बहुत खूब इस्तेमाल किया गया, पढ़ा गया, पढ़ाया गया। और गांधी जी अपने आश्रम में इसी कलाम से अपने इसकी शुरुआत किया करते थे। और आज भी स्कूलों में, मदारिस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये पढ़ा और पढ़ाया जाता है। जब हिंदुस्तान का पहला खलाई तैयारा फिजा में पहुंचा तो इंदिरा गांधी ने तो उनसे हॉटलाइन पर जब राबता किया और उनसे पूछा कि भाई हमने इतनी बड़ी साइंस में तरक्की हासिल की है और हम खला में पहुंच गए हैं, तो वहां से बताओ कि हिंदुस्तान वहां से कैसे लगता है। तो उन्होंने बेसाख्ता कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस हिंदुस्तान में हम लोगों को इस गलतफहमी को दूर करना है। इस प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि अल्लामा इकबाल ये सिर्फ इस्लामी शायर नहीं है, बल्कि अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई शायरी ही हुब्बुल वतनी के मौजू पर उन्होंने इब्तिदाई शायरी अपनी शुरू की थी। जैसे कि उद्धव साहब ने अभी बताया है कि उन्होंने राम के मौजू पर भी नज़में लिखी। जाएंगे दोपहर में, उधर आया ना मैं सर, शाटा देखेंगे। और ये सारी चीजें उनके शायरी में हमको देखने को मिलती हैं। और एक चीज हम लोगों के जहन में रखना चाहिए कि वो अल्लामा इकबाल खालिस हिंदुस्तानी शायर है। उसका नाम गायब मत करो, पीछे डालो सर। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के, क्योंकि उनका इंतकाल 1938 में हुआ, जैसे उद्धव साहब ने अभी बताया है। एकदम से करे तो गायब मत करो, पीछे डालो उसको। हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, 1938 में उसका इंतकाल हुआ है और हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। इस वजह से जहां पर उनकी तदफीन हुई वो हिस्सा पाकिस्तान, इत्तेफाक से पाकिस्तान। कबील को भी क्या करो, तो इस बात मिलकर अपने ना सॉर्ट आउट कर को लेंगे। अपने को क्या दफेदार से ताल्लुक नहीं बहुत सर, बहुत अपना ताल्लुक अपने तक। शुक्रगुजार हूँ उद्धव साहब का, बिस्मिल साहब का, कि आपने हिंदी है मोतन हिंदुस्तान हमारा इकबाल के इस मौजू को लेकर न सिर्फ हुब्बुल वतनी के मौजू पर आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया है, बल्कि अल्लामा इकबाल की मजीद जो बुनियादी उनकी शायरी की खुसूसियात हैं उस पर भी आपने एक ताराना नज़र डाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम के सदर और गालिबन हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच के सदर बंडोपंत पाटिल साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो सदाकत खुतबा दे। बंडोपंत पाटिल साहब, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। आज के इस वेबिनार में हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच सोलापुर तथा खादिमाने उर्दू फोरम सोलापुर, इन दो संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान से एक राष्ट्रीय शायर के जीवन पर, उनके कार्य पर, उनके साहित्य पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए हमारे संयोजक मित्र शफी चौबदार जी और विकार अहमद शेख साहब, इन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उद्धव महाजन साहब जैसे एक
अधिकार वाणी के बड़े साहित्यकार की वाणी से आज जो एक राष्ट्रीय शायर इकबाल साहब के ऊपर जो मेरे सहित अन्य सभी प्रतिभागियों को जो सुनने के लिए मिला है, वो बहुत ही सुंदर और एक परिपूर्ण ऐसी जानकारी आज मिली है। इसलिए मैं आदरणीय आज के प्रमुख वक्ता उद्धव महाजन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका इस वेबिनार की वजह से सब लोगों की ओर से उनका स्वागत भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। और उन्होंने इतना सुंदर भाषण दिया है क्योंकि वो एक साहित्य के बड़े जानकार है, बड़े साहित्यकार है। और साहब महाजन साहब, मैं हूं या विकार अहमद शेख साहब हो, हम कोई अधिकार वाणी हिंदी या उर्दू के बड़े साहित्यकार होते हुए, लेकिन हिंदी और उर्दू के हम एक कर्मठ प्रचारक जरूर है। इस भाषा का प्रचार करने वाले हम प्रचारक जरूर है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से जुड़कर मैं हिंदी का प्रचार प्रसार कार्य करता हूं तथा हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच से जुड़कर विकार अहमद शेख साहब, शफी चौबदार सर, अजीज नदाब सर, इनके साथ जुड़कर मैं हिंदी और उर्दू के प्रचार प्रसार का भी कार्य कर सामने रखे हैं। वो सारे विचार हम लोगों ने सुनने के बाद अगर मैं उस पर कुछ बोलूं तो दिवाली में बड़े बड़े पटाखे फोड़ने के बाद जो छोटी छोटी पटाखे फोड़ने जैसा मेरा काम होगा। इसीलिए मैं उसके ऊपर अधिक न बोलते हुए इस हिंदी दिन के उपलक्ष्य में एक हिंदी का प्रचार प्रचारक होने के नाते हमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के बारे में तथा उनके एक साहित्यकार या एक शायर के बारे में आपने यहाँ हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी है। असल में हम लोग जो है शोलापुर के वेबिनार तो कोरोना की वजह से इस समस्या पर आज हम आए हैं, लेकिन हमें शोलापुर वासियों के सभी लोगों को एक आदत है कि बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े कार्यक्रम करना। ये हमारे विकार अहमद शेख साहब ने पहले ही आपको उनके प्रस्तावना में बता दिया है। हम लोग ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं, लेकिन एक पहला प्रयास इस संस्था की ओर से का है और इसमें भी उद्धव महाजन साहब जैसे एक बड़े साहित्यकार ने हमें बहुत ही संतुष्ट किया है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम करने की नौबत हम पर न आए, क्योंकि जल्द से जल्द कोरोना का संकट हटे और बड़े पैमाने पर हम कार्यक्रम जरूर करें। लेकिन अगर ये समय बढ़ता रहे और कुछ आवश्यकता ऐसे भी कार्यक्रमों की लगे तो हम जरूर ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगे। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सब लोगों को अध्यक्ष के नाते धन्यवाद देता हूं। और उद्धव महाजन साहब, मैंने आपको कई बार ऐसे सुना है, मैं आपकी वाणी से बहुत और आपकी ज्ञान से बहुत, तो मैं अवश्य आपको एक बार प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करूंगा और एक बार प्रत्यक्ष रूप से हमारे मंच पर आप शोलापुर जरूर आए। ऐसा नियोजन हम विकार अहमद शेख साहब मिलकर करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। बंडोपंत पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये वेबिनार अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच और खादिमान उर्दू फोरम की तरफ से सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट और मुकर्रिर खास उद्धव महाजन साहब बिस्मिल साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया और इस मौजू पर आपने बहुत अच्छी तरह से मुताला करके बहुत कीमती और वक़ी मकाला आपने पेश किया है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा हमारे फोरम के सदर वकार अहमद शेख साहब, नायब सदर हमारे अयूब नल्लामंदू साहब भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बंडोपंत पाटिल साहब वैसे बहुत मसरूफ रहते हैं, इसके बावजूद भी आपने सदारत के लिए आज अपना वक्त दिया। मैं आपका भी, बंडोपंत पाटिल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अंसर साहब भुसावल से हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शब्बीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे फोरम के सीनियर मेंबर मन्नान शेख साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। रफ़ीक खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी मौजूद हजरात इसमें मौजूद हैं, सोशल बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल वर्मान मैडम भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर राफे नांदेड़ से हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
और तमाम शुरा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कौमी मौजू को लेकर मुनक़द किए गए इस वेबिनार में आपने हिस्सा लिया और संजीदगी से इस प्रोग्राम को आपने सुना। मैं मुस्तकबिल में आपके इसी तरह के ताउन का ख्वाहिशमंद हूँ। इतनी तवक्का रखते हुए पवन पाटिल साहब की इजाज़त से आज के इस वेबिनार का इख्तिताम हुआ ऐसा ऐलान करता हूँ। अगले वेबिनार में इंशाअल्लाह किसी और मौजू पर हम ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।